हेलो हेलो एवरीवन। मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके हिंदी क्लास में। तो बेटा हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 12 यानी पाठ संख्या 12 और पाठ का नाम था कंचा। ये हम पढ़ रहे थे। देखो इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि एक बच्चा है अप्पू नाम का। जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है एक दुकान में कांच का जो जार है उसके अंदर कांच की रंग बिरंगी गोलियाँ रखी हैं, जैसे कंचे कहते हैं है ना। कांच के रंग में कोई नीली है कोई हरी है, किसी में बहुत सारी में लकीरें हैं हरी हरी रंग की। तो ये वो उसे बहुत पसंद करता है, ये तो बहुत अच्छी लगी। लेकिन उसे खेलना आता नहीं है। अब वो सोच रहा होता है उसी के बारे में, इतने उसे स्कूल की घंटी सुना देती है और फटाफट स्कूल जाता है। लेकिन स्कूल में वो इसके दिमाग में लगा हुआ है क्या, कांच की गोलियाँ। फिर इतने में चपरासी आता है और उससे कहता है कि भाई जिसको फीस जमा करानी हो फीस जमा कराए। वो जाता है, उसके पिताजी ने उसको 1.5 रुपये दिया है फीस जमा कराने के लिए। लेकिन वो फीस जमा नहीं कराता है और वापस आ जाता है। और स्कूल से घर जाते समय यानी लौटते वक्त वो कांच की गोलियाँ खरीद लेता है पूरे 1.5 रुपये की। देखो पिताजी ने रुपये दिए किस लिए, फीस जमा कराने के लिए, लेकिन उसने कंचे उससे खरीद लिए। अब वो जब वापस आ रहा है हाथ में बहुत सारे कंचे हैं, उसकी कंचे जो है रास्ते में फैल जाते हैं। फैल जाते तो रोड पे गिर गए हैं कंचे और वो एक एक कंचों को उठा रहा है। इतने में पीछे से जाम लग जाता है यानी गाड़ियाँ आ जाती हैं और एक कार का ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता है कि भाई जल्दी उठो, क्या कर रहे हो तुम रोड पे खड़े हो। और अप्पू को लगता है कि उसे भी कंचे पसंद आए और वो भी अब क्या कर रहा है, मजे ले रहा है। तो इससे आगे का अब हम पढ़ाने वाले हैं आज। तो आज आप अपनी किताब अपने साथ जरूर रखें और जब मैं पढ़ाता जाऊँ उसमें देखते जाएँ बेटा, ठीक है। कोशिश करेंगे आज चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो अब आप निकाल लेंगे पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 निकालेंगे यानी पेज नंबर 96। और 96 की जो पहली लाइन है ऊपर से, यानी 96 पेज के ऊपर से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अब ड्राइवर हॉर्न में जा रहा है तो उसे क्या लग रहा है, ये मजे ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। किसे, ड्राइवर को, कार के ड्राइवर को। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। वो भी हंसने लग गया कि बच्चा है। चलो, बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। यानी किताब कॉपी तो उसने बाहर निकाल ली है और बैग में कंचे भर दिए। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर रही उसकी राह देख रही थी, रास्ता देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होती माँ घबराई हुई थी कि आज लेट कैसे हो गया ये। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया कि देखो माँ क्या है बस्ते में। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। मुझसे नहीं कहेगा। कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। उसने कहा कहूँगा लेकिन पहले आप आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना, वो गिनना है कैसे, 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा बस्ते में कंचे ही कंचे है। वह कुछ और हैरान, उसने देखा बस्ते में सारे कंचे, वो कुछ हैरान हो गई, परेशान हो गई, कहाँ से आए भाई इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। उसने कहा खरीदे हैं। पैसे, पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, दोपहर को दिए थे ना। उसने कहा पिताजी इशारा कर दिए, माँ ने पूछा पैसे कहाँ से हैं, उसने इस तस्वीर की इशारा कर दिया, वो देखो पिताजी ने दिए थे ना दोपहर को। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभित हो जाना। और इशारा करते हुए, सॉरी, माँ ने आंखों तले दबाई दबाई। फीस के पैसे, माँ ने कहा अरे वो तो फीस के लिए दिए थे तेरे को पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए। आखिर खेलोगे किसके साथ, किसके साथ खेलोगे तुम, घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई, उसकी माँ रो रही है। देखो उसे अचानक ख्याल आता है कि कंचे तो खरीद लाया लेकिन खेलेगा किसके साथ। भाई तुम्हारे अलावा घर में और कोई नहीं है। उस अप्पू के बाद उसकी छोटी बहन और पैदा हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और यह सोचकर माँ रोने लग जाती है। अप्पू नहीं जान सका माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार, कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे पसंद क्यों नहीं आए। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आमले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना। नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले गाल, आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। तो देखो माँ खुद दुखी है लेकिन अपने बच्चे को दुख नहीं हो, इसलिए वो भी उसके साथ में हंसने लग जाती है, मुस्कुराने लग जाती है।
तो इसे लिखा है आपके टी पद्मनाभन। ठीक है, इसका जो लेखक है उसके क्या नाम है, टी पद्मनाभन नाम के एक लेखक ने इसे लिखा है। बहुत ही अच्छा पार्ट है। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनकी मानसिकता कैसी होती है। ठीक है, यानी उन्हें ये जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उन्हें हर हाल में प्राप्त करना चाहते हैं। ये नहीं देखता कि आगे क्या होगा, क्या बुरा नहीं होगा, कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये चीज़ें उन्हें नहीं सूझती है। जैसे यहाँ पर देखो, अप्पू को नहीं सूझी, पिताजी ने पैसे फीस के लिए दिए, लेकिन उसे को मतलब वो तो जाके कंचे खरीद लाया। तो चलो बेटा, आज पार्ट ये ख़त्म होता है। आज इतना ही। इससे आगे का आपको अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वो क्वेश्चन आंसर तुम्हें जल्द ही करा दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो घर पर आप पढ़ते ज़रूर रहें, आप पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि पढ़ाई छोड़ोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। ओके बेटा, गुड बाय।